फरीदाबाद के महावतपुर गांव में बीते कल यानी रविवार की दोपहर में एक किसान जो अपने खेतों में कंपास मशीन के द्वारा गेहूं कटवा रहे थे, तभी खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज की तार में करंट आ गया और करंट खेत में लगे खंभे में उतर गए, जिसके चलते किसान सुरेंद्र उर्फ लीलू की उसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में सुरेंद्र को एक के बाद एक दो निजी अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते किसान सुरेंद्र की मौत हो गई। तो वहीं सुरेंद्र को करंट की चपेट से बचाने की कोशिश करने वाले किसान वेदपाल को भी करंट लगा, इसके चलते उसकी भी हालत काफी नाजुक है, जिसे सेक्टर 8 स्थित एक निजी अस्पताल में आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के भाई नरेंद्र ने बिजली विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए बिजली विभाग को इस हादसे का दोषी ठहराया है। नरेंद्र के मुताबिक उनके खेतों के ऊपर से होकर गुजर रहे 11,000 हाई वोल्टेज तार काफी नीचे है, जिसके चलते किसी भी हादसे का ग्रामीण को पहले से ही अंदेशा था, जिसके चलते वह लोग इसकी शिकायत बिजली विभाग में जुलाई 2023 में दे चुके थे, लेकिन बिजली विभाग में उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सका, जिसके चलते आज उनके भाई सुरेंद्र की मौत हो गई। ये महावतपुर गांव के हम रहने वाले हैं। खेत में जो है गेहूं की कटाई हो रही थी, जिस समय घटना हुई है बिजली के तारों से हमें सूचित किया गया था कि दो आदमी जो है बिजली के करंट से झुलस गए, जिसमें मौके पे हमें जो है एक जो हमारे पेशेंट थे इनकी हालत बिल्कुल गंभीर थी और दूसरे वाले को सुरेंद्र नाम है इनका, सुरेंद्र नाम है, दूसरे वाले थे वो वेदपाल नाम से थे। उनके दोनों हाथ दोनों पैरों में जख्म है काफी। उन्होंने बचाव करने की कोशिश उन्होंने इसकी बचाव करने की कोशिश की थी, जिसके कारण वो भी झुलस गए। तो करंट लगा कैसे? करंट लगा 11,000 की लाइन से। अच्छा। इन्होंने खंभे पर हाथ रख रखा था सुरेंद्र ने और वो तार नीचे थे, हवा चल रही थी, जिसके कारण जैसे ही लाइट एकदम चढ़ी तो वो आपस में भिड़े और भिड़ते ही जो है खंभे से करंट आ गया। तो सुरेंद्र किसान है, अपना ही खेत कटवाने गए? ही खेत कटवा रहे थे, कंपास मशीन चल रही थी। हाँ जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया? वहाँ से ले गए? हम लोगों ने तुरंत गाड़ी में इनको लिटाया, जैसे भी हम पे कार्रवाई हुई हम इनको लेकर के भागे, दौड़े, हमने इनको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि जी अब इनमें ब्रॉड डेड यहाँ किया या किसी निजी अस्पताल में? मतलब मृत यहाँ घोषित किया है या सर्वोदय में वहाँ ले गए थे आप लोग? हाँ, वो जो झुलसे वो कहाँ? भी सर्वोदय अस्पताल में ही एडमिट, वो भर्ती हैं। उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आईसीयू में एडमिट है। अच्छा। डॉक्टर ने बोला 24 घंटे के बाद ही हम आईसीयू के बाद बताएंगे कि निकालना कि नहीं निकालना है, लेकिन फिलहाल ठीक है। वो 11,000 की वोल्टेज थी, बता रहे हैं कि पहले भी शिकायत दे चुके थे आप? पहले भी शिकायत दे चुके हैं, उसकी फोटो हमारे पास भी है। एक पड़ोसी ही खेत वाले ने पहले भी शिकायत दे रखी है कि जी खेतों के बीच में लाइन जा रही है जो कि काफी लटकी हुई है। लगभग कितने समय पहले दी थी? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस पे? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। बिजली विभाग ने कोई शिकायत जो है सुनी नहीं। वो तो किसान भाई क्या मानते हैं इसके हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे के जिम्मेदार है जी बिजली दफ्तर वाले, बिजली विभाग। 16/6/2023 को दिए। एक किसान की मौत हो गई, एक की जान खतरे में है, एक झुलस गया है। वो भी क्या हुआ है पूरा घटना? घटना जो भाई ने बताई है वो ऐसे ही हुई है। हम अब ये चाहते हैं सरकार से कि आगे से ऐसी लापरवाही से किसानों की जो हत्या हो रही है ये ऐसा ना हो, और जो ये भाई एक्सपायर हुए हैं इनके परिवार को कोई सहायता राशि मिले सरकार की तरफ से। तो क्या लगता नहीं कि बिजली विभाग ने इस पे पहले कार्रवाई की होती तो शायद तो ये जान हादसा बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात होता ही नहीं अगर सरकार इस पे करती कार्रवाई तो कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें बिजली बोर्ड जिम्मेदार है। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं इसको न्याय मिले, इसकी आर्थिक रूप से कोई सहायता करे। 3 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, कल खुशी का माहौल होना था और वो गम में बदल गया, तो लापरवाही बिजली विभाग के जी मातम बन गया। 4 भाई थे जी, 2 पहले। कल हमें सूचना मिली थी कि बिजली का करंट लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक एक्सपायर हो गया और वो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 में एडमिट है। तो पुलिस मौके पे गई तो उनमें से एक एक्सपायर था और एक इंजर्ड आईसीयू में भर्ती है। महावतपुर गांव में मौका पर जाकर देखा तो जो बिजली की लाइन थी, बड़ी लाइन, उसके तार काफ़ी डाउन थे और वो अपने खेत में गेहूं काट रहे थे। जो गेहूं काटते समय उनके करंट लगने के कारण ये हादसा होना पाया गया। इसमें
जो मृतक है उसके भाई ने एक दरखास्त दी थी, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 304 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।